हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर है वो बहुत पास आ गया है, 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एक क्विक रिवीजन करवाना चाहती हूँ 1 महीने के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। और जो वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यूएनओ उठाया है, इसका पहला पार्ट हम करते हैं। आज मैं छोटी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। कल से पूरी प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी आपको। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन से पहले जो लीग ऑफ नेशन है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। बट जो लीग है वो एक फेलियर साबित हुई थी क्योंकि जो रूथलेस डिस्ट्रक्शन हुई उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो लीग एक फेलियर थी। तो इस वजह से जो वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने सोचा कि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए और उसके लिए एफर्ट्स हैं वो 1941 में स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले आती है डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस, जो लंदन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है जिसे। और ये 1941 में हुई थी। ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी आती है, जो भी इवेंट्स हुई थी, कॉन्फ्रेंसेस हुई थी यूएन से पहले, इस्टेब्लिशमेंट से पहले, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग भी आता है। जो सेंट जेम्स पैलेस की जो लंदन डिक्लेरेशन है, वहाँ के उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, जो एग्जाइल गवर्नमेंट थी बेल्जियम, काज़ोस्लोवाकिया। इनमें लाइक एक बेसिक फ्रेमवर्क बना था कि यूएन जो बनेगा, यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, उस टाइम तक नाम तो नहीं दिया था यूएन। तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वो कैसी होगी, उसके बेसिक फीचर्स क्या होंगे। तो जो सेंट जेम्स पैलेस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये सब डिसाइड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो आती है वो है अटलांटिक चार्टर, जिसमें जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, और ब्रिटिश पीएम चर्चिल थे, ये 1941 में हुई थी। उन्होंने एक बेसिक चार्टर बनाया था जो कि आगे चल के यूएन चार्टर में जिसका काफ़ी योगदान है। और उन्होंने इसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन, ये 1942 की है। इसमें जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के वो आए थे। उसके बाद ब्रिटिश पीएम आए थे। यूएसएसआर के जो हेड थे मैक्सिम लिटिनोव, और टीवी सुंग जो चाइना से थे वो सभी आए। उसके बाद जो मॉस्को डिक्लेरेशन हुई, उसके बाद तेहरान डिक्लेरेशन हुई। इन सभी का जो मैंने हाईलाइट किया मैं वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसकी डेट तो आप याद रखें क्योंकि एक दो भी हमें आते हैं तो हम मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। उसके बाद है डमबार्टन ऑफ ऑफ कॉन्फ्रेंस, ये 1944 में हुई थी और इसमें रिप्रेजेंटेटिव आए थे ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई वो याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में। उसके बाद जो लास्ट कॉन्फ्रेंस सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और उसके बाद जो इस कॉन्फ्रेंस में 50 डेलीगेट्स आए थे, 25 अप्रैल 1945 को हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में जो यूएन का चार्टर है वो ड्राफ्ट किया गया था, उसमें 111 आर्टिकल है और उसके बाद उसे साइन करने के लिए दे दिया गया था, जिसमें 50 स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने साइन कर दिया था 26 जून 1945 को। उसके बाद जो पोलैंड है उसने बाद में साइन किया था और 15 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद टोटल सिग्नेटरीज के 51 स्टेट हो गए थे। और यूएन जब बना था तब 51 स्टेट ने चार्टर साइन किया था, जिसमें इंडिया भी एक था। और यूएन की फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को फिर हो गई थी। और 24 अक्टूबर 1945 को हम 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाते हैं इसी वजह से। और जो यूएन नाम है वो ब्रिटिश नहीं, सॉरी, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उन्होंने दिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद है यूएन चार्टर। तो यूएन चार्टर हम एक बार एक रफ स्टडी कर लेते हैं। उसमें आप जानते हैं प्रीएम्बल है, 111 आर्टिकल है और टोटल उसके चैप्टर 19 है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैंने वो यहाँ मेंशन कर दिए हैं। जो चैप्टर 1 है वो यूएन के पर्पस और उसके प्रिंसिपल्स बताता है। चैप्टर 2 है वो उसकी मेंबरशिप बताता है। चैप्टर 3 है वो उसके ऑर्गन्स। 4 जनरल असेंबली से डील करता है। उसके बाद 5th है वो सिक्योरिटी काउंसिल से। उसके बाद 6 जो है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से। जो ये 4 चैप्टर हैं ऑर्गन्स और
जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैच द फॉलोइंग में इसे कई बार पूछ चुके हैं, इसलिए इन्हें आप जरूर याद रखें, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो दो भी हमें पता है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम उस ऑर्गन ऑफ यूएन। यूएन के वैसे आप जानते हैं 6 ऑर्गन है, पर यहाँ पर मैं वही कवर करवा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। सबसे पहले आती है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली फोर्थ चैप्टर में कवर की गई है और आर्टिकल 9 to 22 है। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और कंपोजिशन इनकी 193 है प्रेजेंटली। और जो यूएन की जनरल असेंबली, उसमें ऐसे होता है कि जितने भी यूएन के मेंबर होते हैं उनसे हर एक से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, इसलिए यूएन की कंपोजिशन 193 है, क्योंकि मेंबर भी 193 है। और सबसे लास्ट में जो बने थे वो साउथ सुडान है, वो उसका मेंबर बना था। वोटिंग होती है कि एवरी मेंबर हैव सिंगल वोट, की हर एक मेंबर की एक एक वोट होगा। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, ये चैप्टर फिफ्थ में कवर की गई है, आर्टिकल 23 से 25 तक। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ 15 मेंबर होती है, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर भी होती है, और जो 10 नॉन परमानेंट है वो मतलब हर 2 साल के इंटरवल पे इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट 15th आर्टिकल में है और 15th चैप्टर में मेंशन है। उसके बाद ये हेडेड है, मतलब इसके हेड है जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जिसे हम सेक्रेटरी जनरल बोल देते हैं, वो सेक्रेटरीट को हेड करते हैं। उसका टेन्योर 5 साल का होता है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दी है जिसमें कि ये मेंशन है कि जो जैसे पहले सेक्रेटरी थे ट्राइगेव लाई, जो नॉर्वे से थे, और मतलब इनका टेन्योर और जो कंट्री है वो सब मेंशन किया है। जो प्रेजेंट है वो एंटोनियो गुटर्स है, जो 2016 से और पुर्तगाल से हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा सेक्रेटरी कौन से स्टेट, मतलब कौन सी कंट्री से है और उनका टेन्योर। कंट्री तो आप पक्का याद करें, क्योंकि इससे हमें काफी हेल्प मिलती है और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि जो लीग ऑफ नेशन में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था उसका सक्सेसर माना जाता है। इसकी कंपोजिशन होती है 15 ईयर और जो जजेस का टेन्योर होता है वो 9 ईयर का होता है। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर में आ चुके हैं वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन इराक वेपन, की यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने इराक वेपन पे कब मतलब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, ये 2002 में हुई थी। उसके बाद यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन 1950 में पास हुआ था। उसके बाद स्पेज क्राइसिस है, ये 1956 का क्राइसिस है। उसके बाद यूएन मिशन इन कोसावो, ये 1999 का है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है, ए का 4, ये हो गया, सी ऑप्शन हो गया हमारा। ओके, देन नेक्स्ट, जो ये क्वेश्चन है मैं कवर करवा रही हूँ, ये या तो लास्ट ईयर में आ चुके हैं या मॉक टेस्ट में दे चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेड क्वार्टर कहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ये हेग में है, और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके हेड क्वार्टर भी हेग में ही है। उसके बाद है हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ टू डाइड इन द ऑफिस, कि इनमें से कौन से सेक्रेटरी जनरल है जो ऑफिस में जिनकी डेथ हो चुकी थी। इन ये थे डेड हमास जोल, जिनकी डेथ ऑफिस में हो चुकी थी। यहाँ पे मेरे ऑप्शन रब हो गए हैं, तो आप ए बी सी डी कर लेना। आई डोंट नो, मैंने डाले थे बट कहाँ चले गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच ईयर यूएन वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज, तो कौन सी ईयर में नोबेल पीस प्राइज मिला था यूएन को, ये मिला था 2001 में मिला था। उसके बाद है हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज यूएन हैव, कि यूएन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये है यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इसमें लैंग्वेजेस है अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये वाली लैंग्वेज है जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच रेजोल्यूशन डज यूएन अडॉप्टेड ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर इन 1948, कि इनमें से कौन सा रेजोल्यूशन यूएन ने 1948 में अडॉप्ट किया था कश्मीर पे। इसका आंसर होगा रेजोल्यूशन 39।
जो कि यूएन ने अडॉप्ट किया था जब इंडिया ये इशू यूएन में लेके गया था 1 जनवरी 1948 को, तो यूएन ने 39th रिजोल्यूशन पास किया था। उसके बाद है विच सेक्रेटरी जनरल लॉन्च यूनाइट कैंपेन इन 2010, कि यूनाइट कैंपेन जो है वो 2008 में किसने लॉन्च किया था? इसका आंसर होगा बैन की मून, जो यूएन सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, उन्होंने लॉन्च किया था। और ये जो वुमेन के खिलाफ जो वायलेंस होता है उसको एंड करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु रोट आर्टिकल एम्पावरिंग द यूनाइटेड नेशन, कि मैंने इसमें काफ़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले भी डाले हैं और आर्टिकल्स के भी डाले हैं, ताकि हमें याद रह सके। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो इसका आंसर होगा बुट्रोस घाली, कि बुट्रोस घाली है जो उन्होंने ये एम्पावरिंग द यूनाइटेड नेशन ये आर्टिकल लिखा था। उसके बाद है हु कॉल्ड द यूएन वियर्ड पिकासो एब्स्ट्रैक्शन, कि यूएन को एक वियर्ड पिकासो एब्स्ट्रैक्शन किसने कहा था? इसका आंसर होगा डैग हमासोल्ड, इन्होंने यूएन को वियर्ड पिकासो एब्स्ट्रैक्शन कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, कि यूएन के नॉन परमानेंट मेंबर कितनी बार इंडिया बन चुका है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, 8 टाइम्स। जो रिसेंटली है वो 2021 में बना था इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आता है फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया इलेक्टेड एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि इनमें से कौन से पर्सन थे जो सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने थे? ये सर बेनिगल राव। और जो हमारे नगेंद्र सिंह है उनके बारे में ये बात खास है कि वो प्रेसिडेंट भी बने थे जो आईसीजे है उसके, और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे जो इंडिया से थे। उसके बाद 13th क्वेश्चन है विच कंट्री फर्स्ट टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कॉन्टीजेंट टू द यूएन पीस कीपिंग मिशन, कि यूएन जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें सबसे पहले वुमेन कॉन्टीजेंट किसने भेजी? इसका आंसर भी आपको सभी को आता होगा, दैट इज इंडिया। इंडिया ने 2007 में जो वुमेन कॉन्टीजेंट है वो भेजी थी यूएन पीस कीपिंग मिशन में। उसके बाद है व्हेन डिड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पासेस रेजोल्यूशन 2832 ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन ओशन एज अ पीस जोन, कि इंडियन ओशन एज अ पीस जोन को इंडियन ओशन को एक पीस जोन डिक्लेयर करने के लिए कौन सा ये जो रिजोल्यूशन है 2832 ये कब पास हुआ था? इसका आंसर होगा 1971 में। Then next is who among the following use the phrase United Nation is sharing in the name of solidarity for specifying the necessity of UN, कि UN के लिए ये फ्रेज किसने यूज किया था? इसका आंसर होगा ट्राइगिव लाइव। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सॉफ्ट लॉ, कि इनमें से सॉफ्ट लॉ किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2019 में। इसका आंसर होगा राइट टू डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट इज राइट टू डेवलपमेंट इसलिए होगा क्योंकि राइट टू डेवलपमेंट में हमारे जो एनवायरमेंट हेल्थ और प्राइवेसी ये जो राइट है ये भी राइट टू डेवलपमेंट में आ जाते हैं, ये सब हमारी डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन पीस कीपिंग मिशन, कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है पीस कीपिंग मिशन में, जो यूएन का पीस कीपिंग मिशन है उसके अंदर। इसमें आएगा इंडिया ने कोरिया में भी किया है, गाजा स्ट्रिप में भी किया है, साइप्रस में भी किया है, लेबनान में भी किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है द कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस सिस्टम इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ यूएन, कि यूएन चार्टर के कौन से आर्टिकल में कलेक्टिव डिफेंस सेल्फ डिफेंस सिस्टम? इसका मतलब ये हो गया कि अगर यूएन के किसी मेंबर पे कोई अटैक होगा तो यूएन के ऑल मेंबर उसे कलेक्टिवली एक्ट करेंगे उसके खिलाफ, तो वो कौन से चैप्टर में? वो होगा हमारा आर्टिकल 51 में मेंशन। उसके बाद है यूएन एजेंडा फॉर पीस डिक्लेयर्ड इन, कि यूएन एजेंडा फॉर पीस कब डिक्लेयर हुआ था? ये इसका आंसर होगा 1992। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएन एजेंडा फॉर पीस उसमें क्या क्या मेंशन था, क्या क्या होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है उसका ये होगा मैच द फॉलोइंग, और जो यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पोस्ट पीस कॉन्फ्लिक्ट मेजर्स, ये सभी जो यूएन एजेंडा फॉर पीस था उसमें मेंशन की गई थी।
अब हम कर लेते हैं। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है उससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो डिप्लोमेसी लगाई जाती है उसे प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी कहते हैं। इसका हो जाएगा, इट इन्वॉल्व द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, फैक्ट फाइंडिंग और प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन अथोराइज फोर्सेज, की पहले ही प्रिवेंट करने से पहले यूएन अपनी फोर्सेज को डिप्लॉय कर दें। उसके बाद है पीस मेकिंग जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो उसके बाद जो पीस मेकिंग एफर्ट्स किए जाते हैं जिसमें एग्रीमेंट पे लाया जाता है दो पार्टीज को, जो होस्टाइल पार्टीज है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, इट इज डिजाइन टू ब्रिंग होस्टाइल पार्टीज टू द एग्रीमेंट एसेंशियली थ्रू द पीसफुल मीन्स। उसके बाद नेक्स्ट है पीस कीपिंग में क्या आएगा, जो यूएन का जैसे जो कन्वेंशनल पीस जो यूएन फोर्सेस डिप्लॉय करता है वो सब पीस कीपिंग मिशंस में जो होता है वो। उसके बाद है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीस मेकिंग, ये जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो पीस मेकिंग करता है यूएन, तो वो सारे एफर्ट्स पीस मेकिंग पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीस मेकिंग में आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। और नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैंने सभी के आंसर दिए हुए हैं। आप जो ये क्लास है इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम जो हमारे 29-30 डेज बचे हैं उसमें एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो। मैं चाहूँगी कि सारे मैं टॉपिक कवर करा सकूँ आपके लिए। थैंक यू ऑल।